तो मेरे भाइयों आज की वीडियो काफी ज्यादा ही जबरदस्त होने वाली है। किन के लिए जबरदस्त होने वाली है? जितने मेरे भाई 2026 के अंदर कंफ्यूज हैं कि उनको अपने घर के अंदर जियो का फाइबर लगवाना चाहिए या फिर जियो का एयर फाइबर लगवाना चाहिए, बताना चाहूंगा। अगर आप इस वीडियो को पूरा एंड कंप्लीट वॉच कर लोगे तो भाई साहब आपको पता चल पाएगा, आप जान लोगे कि मेरे को एक्चुअल में असल में मेरे लिए सही कौन सा होगा, जियो का फाइबर होगा या जियो का एयर फाइबर होगा। मैं विश्वास दिलाता हूं आप सबको, काफी सारी वीडियो आप देख चुके होंगे, बट अगर आप ये वाली वीडियो देख लोगे तो मैं दूध का दूध पानी का पानी कर दूंगा, क्योंकि भाई मैं यूज कर चुका हूं, इसीलिए मैं आपको बता सकता हूं कि इन दोनों में से कौन सा बेटर होता है। अगर आप जानना चाहते हो वीडियो को पूरा देख लेना। हेलो मेरे भाइयों, मेरा नाम है कमल, आप देख रहे हो आपका अपना यूट्यूब चैनल टेक का पत्री। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, सबसे पहले भाई मैं बताना चाहता हूं कि जो जियो का एयर फाइबर है वो क्या होता है और जियो का फाइबर क्या होता है। जियो का एयर फाइबर मतलब के बिना तार वाला इंटरनेट कनेक्शन, ठीक है जी। जियो एयर फाइबर में क्या होता है, 3 यूनिट होते हैं। एक होता है इंडोर यूनिट जिसे राउटर बोला जाता है, व्हाइट कलर वाला, और एक होता है आउटडोर यूनिट जो आपकी छत के ऊपर लगता है, और भाई साहब एक होता है साथ में आपको मिलता है सेट टॉप बॉक्स, ठीक है जी। इसमें क्या है, खंबे से कोई भी वायर आपके घर तक नहीं आती है, इसे बोला जाता है जियो का एयर फाइबर, बिना तार वाला इंटरनेट। और जियो का जो फाइबर होता है उसमें क्या होता है, उसमें आपके नियर बाय कोई भी खंबा होगा, खंबे से एक वायर आपके घर के अंदर आएगी, तब ही जियो का फाइबर इंस्टॉल होता है। इसे ऑप्टिकल फाइबर वाला इंटरनेट कनेक्शन या फिर तार वाला कनेक्शन बोल दिया जाता है। ऑप्टिकल फाइबर वाले कनेक्शन के अंदर आपको सेट टॉप बॉक्स जैसा भाई राउटर दिया जाता है, और इतना नहीं है, उसमें सेट टॉप बॉक्स भी मिलता है, राउटर भी मिलता है। उसमें आउटडोर यूनिट की जरूरत नहीं पड़ती है फाइबर वाले में, क्योंकि तार के थ्रू वो चलता है जो जियो का फाइबर है। ओके, इतना पता चल गया है कि फाइबर और एयर फाइबर कौन सा है। और कुछ मेरे भाई लोग बोलते हैं कि भाई प्लानों में क्या अंतर है दोनों में या नहीं है। बताना चाहूंगा, अगर आप जियो का फाइबर लेते हो तो आपको सबसे जो बेसिक प्लान मिल जाता है वो है 399 रुपए का। तो जियो फाइबर जो है पोस्ट पेड के अंदर भी आता है और प्रीपेड के अंदर भी आता है, बट आजकल जियो वाले प्रीपेड को नहीं दे रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ पोस्ट पेड ही चिपका रहे हैं, ठीक है जी। पोस्ट पेड का ही इसलिए मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि पोस्ट पेड ही मिल रहा है। 399 वाला एक बेसिक प्लान आता है जिसमें आपको 30 MBPS की डाउनलोड और अपलोड स्पीड मिल जाती है, अनलिमिटेड डेटा, वॉइस भी मिल जाती है, और भाई इसमें आपको कोई भी सेट टॉप बॉक्स कंपनी नहीं देती है, ना OTT देती है, ना चैनल देख सकते हो। बट हाँ जी, इससे अगला प्लान जो आता है 599 वाला, इसके अंदर 30 MBPS की स्पीड, डाउनलोड एंड अपलोड मिल जाती है, और आपको काफ़ी सारी OTT देखने को मिल जाती है। काफ़ी सारी का मतलब काफ़ी सारी, जैसे जियो हॉटस्टार, सोनी लिव, G5 वगैरह, ठीक है ना। इसमें भी आपको अनलिमिटेड जो है डेटा वगैरह, कॉलिंग वगैरह, और 1000+ जो है चैनल वगैरह देखने को मिल जाते हैं। आप बोलोगे कि पहले में भी 30 MBPS स्पीड थी, इसमें भी 30 MBPS की डाउनलोड अपलोड स्पीड है। भाई पिछले वाले के अंदर आपको चैनल वगैरह OTT नहीं थी, इसमें चैनल वगैरह 599 में मिलते हैं, और कंपनी साथ में फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सेट टॉप बॉक्स भी प्रोवाइड करवाती है। 599 के ऊपर GST भी लगेगी, GST लगा के 707 रुपये आपको मंथली बिल देना पड़ेगा। इसके बाद भाई काफ़ी सारे प्लान आ जाते हैं, बट आपको एंट्री लेवल से स्टार्ट करनी चाहिए। अगर आपको एंट्री लेवल के अंदर कोई दिक्कत परेशानी आती है, नॉर्मल भाई यूज़ करने के लिए मेरे को लगता है कि 599 वाला प्लान बेटर है, बट हाँ एंट्री लेवल के बाद भाई आपको अगर स्पीड कम लगती है, 888 वाला भी आता है, बट उसमें 30 MBPS ही है, उसमें OTT ज़्यादा है, जैसे नेटफ्लिक्स और प्राइम वीडियो मिल जाती है 100 MBPS के अंदर, 899, 1199, 699, ठीक है जी। तो प्राइस बढ़ती चली जाएगी, आपको
Mbps भी ज़्यादा मिलती चली जाएगी। ओके, ये था फाइबर का। एयर फाइबर की बात करें, एयर फाइबर के अंदर भी भाई साहब जो बेसिक प्लान आ जाता है, इसमें क्या है कि कंपनी ओनली पोस्ट पेड कनेक्शन ही प्रोवाइड करवाती है। प्रीपेड वगैरह इसमें कनेक्शन नहीं होता है ही नहीं है। उसमें तो अवेलेबल था बट इसमें अवेलेबल ही नहीं है। सो इसमें बेसिक प्लान ही भाई 599 का है, ठीक है ना। और 599 में 30 MBps की डाउनलोड एंड अपलोड स्पीड मिलती है। काफ़ी सारी OTT मिल जाती है, अगर गिन के बताऊं 12 OTT है। और डेटा इसमें 1000 GB मिलता है, ध्यान देना, ठीक है ना। फाइबर वाले में अनलिमिटेड बोलते हैं, उसमें 3300 GB है। इसमें एयर फाइबर वाले में 1000 GB मिलता है, जो वॉइस कॉलिंग वगैरह भी मिल जाती है। बट आप लैंडलाइन फ़ोन नहीं लगा सकते हो। जियो जो इनकी जॉइन एप्लीकेशन आती है उसके थ्रू आप कॉलिंग वगैरह कर सकते हो। 1000+ आपको टीवी चैनल वगैरह देखने को मिल जाते हैं। मतलब कि इस प्लान के साथ आपको सेट टॉप बॉक्स भी प्रोवाइड किया जाता है। सो कंपनी कोई भी एयर फाइबर के अंदर ऐसा प्लान प्रोवाइड ही नहीं करती है जो सेट टॉप बॉक्स के बगैर हो। आपको सेट टॉप बॉक्स मिलेगा ही मिलेगा, और सेट टॉप बॉक्स के बिना कोई प्लान है ही नहीं है। मतलब कि ओनली इंटरनेट वाला कोई प्लान है ही नहीं है एयर फाइबर के अंदर। एक प्लान ये था, एक है 888 वाला, जिसमें क्या है स्पीड 30 MBps ही मिलेगी, अपलोड एंड डाउनलोड। बट हाँ जी, इसमें OTT थोड़ी सी ज़्यादा मिल जाती है, मतलब कि नेटफ्लिक्स एंड प्राइम वीडियो मिल जाती है। GST आप इंक्लूड कर लेना। ओके, आगे भाई जो एक का प्लान है 100 MBps वाला, वो आ जाता है इनका 899 वाला, इसमें भी GST लगेगी। सो इसमें आपको वही OTT वगैरह सारी मिलेगी, 100 MBps की स्पीड, डेटा 1000 GB, वॉइस कॉल 1000 जो टीवी चैनल वगैरह, ठीक है ना। उसके बाद आपको 1199 वाला प्लान एक मिल जाता है, जिसमें आपको है तो सारा कुछ वही पिछले प्लान की तरह, बट OTT ज़्यादा मिल जाती है। एयर फाइबर के अंदर भी दो तरह के कनेक्शन आते हैं। एक आता है सिंपल वाला एयर फाइबर, जो सिंपल वाला आउटडोर यूनिट है, ठीक है ना, वो मिलता है। और एक होता है भाई UBR वाला, ठीक है ना, छतरी वाला कनेक्शन। सो काफ़ी सारे भाई बोलते हैं कि भाई मेरे को UBR वाला लेना चाहिए या फिर सिंपल एयर फाइबर लेना चाहिए। बट कईयों के दिमाग में ये है कि मेरे को ओनली UBR ही चाहिए, क्योंकि मैंने सुना है कि UBR के अंदर ज़्यादा अच्छी स्टेबल स्पीड मिलती है या फिर ज़्यादा हाई स्पीड मिलती है। कईयों के दिमाग में वहम है ना। सो भाई बताना चाहूँगा कि अगर आप पीछे पड़े हुए हो कि नहीं मैं एयर फाइबर लूँगा तो मैं छतरी वाला ही लूँगा, सिंपल वाला नहीं लूँगा, तो भाई छतरी वाले में और बगैर जो सिंपल वाला आउटडोर यूनिट होता है उसमें भाई स्पीड से रिलेटेड कोई भी ज़्यादा अंतर नहीं है भाई। कोई वहम में मत रहो भाई कि UBR में ज़्यादा स्पीड मिल जाएगी और सिंपल वाले में ज़्यादा स्पीड नहीं मिलेगी। भाई कोई अंतर नहीं है, ठीक है ना। 30 MBps में आप क्या ही अंतर पता कर लोगे, ठीक है जी। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि अब इनका ऑफर वगैरह चल रहा है कि आपके पास अगर जियो की सिम है और आप करवाते हो 349 का मिनिमम रिचार्ज, तो भाई एयर फाइबर तो आपको ट्रायल वैसे भी फ्री मिल रहा है 2 मंथ के लिए। मतलब कि जियो होम का ट्रायल मिल रहा है। जियो होम के अंदर फाइबर भी आ जाता है और एयर फाइबर भी आ जाता है। बेसिकली जब आप 349 का रिचार्ज करते हो अपनी जियो सिम के ऊपर और आप बुक वगैरह करते हो, तो भाई जो भी आपके एरिया में कनेक्शन अवेलेबल होता है जियो की टीम वो लगाती है। मान लो आप डिसाइड नहीं कर सकते हो, ठीक है ना। हाँ, डिसाइड आप तब कर सकते हो अगर आपके एरिया में एयर फाइबर भी है और तार वाला ऑप्टिकल फाइबर भी है। अगर मान लीजिए आपने बुकिंग के लिए, ठीक है ना, रिक्वेस्ट भेजी है, तो जियो की टीम आपको भाई कॉल करेगी और भाई जो भी आपके एरिया में अवेलेबल होगा वो ही लगा देगी। आप चूज नहीं कर सकते हो, क्योंकि आपको चूज करने का मौका ही नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि आपके एरिया में मल्टीपल कनेक्शन ही नहीं अवेलेबल है, ठीक है जी। समझ पा रहे हो ना। सो उसमें क्या है, आपकी मर्जी चलेगी नहीं। और आपके एरिया में अगर सिंपल वाला एयर फाइबर होगा तो आपको लेना ही पड़ेगा। अगर आपके एरिया में UBR वाला होगा तो UBR वाला मिल जाएगा। अगर आपके एरिया में जियो का फाइबर होगा तब आपको फाइबर दे दिया जाएगा। समझ पा रहे हो ना। सो उसमें क्या है, 350 का रिचार्ज करवाने के बाद आपको भाई मतलब कि कभी कभार जो है 2 मंथ के लिए फ्री मिल जाता है, और उसके लिए आपको टोटली फ्री नहीं होता है कनेक्शन। 600 रुपये आपको मिनिमम देना पड़ता है
कईयों के एरिया में 1200 रुपया भी लगता है, ठीक है ना। तो भाई इतना तो पता चल गया होगा कि कितने का लग रहा है, कितने का नहीं लग रहा है। सो बताना चाहूँगा कि भाई देखो, पहले मैंने आपको बता ही दिया कि अगर आपके एरिया में एक ही कनेक्शन होगा जियो का तो आप तो चूज़ ही नहीं कर सकते हो। बट हाँ जी, अगर आपके एरिया में फाइबर एयर फाइबर दोनों अवेलेबल हैं तो आपको कौन सा लेना चाहिए? तो भाई फर्स्ट चॉइस तो हमारी ऑप्टिकल फाइबर ही रहेगी, क्योंकि भाई साहब जो फाइबर के अंदर, तार वाले कनेक्शन के अंदर, जियो के फाइबर के अंदर जो आपको स्पीड मिलती है, जो स्टेबिलिटी मिलती है, वो एयर फाइबर के अंदर नहीं मिल सकती है। इसीलिए अगर आपको चूज करने का मौका मिलता है तो आपको भाई जियो का फाइबर ही लगवाना है। ऐसा नहीं है कि जियो फाइबर जो है हर मामले के अंदर बेटर ही है ऑप्टिकल फाइबर, कई मामलों में जियो एयर फाइबर भी बेटर है। जैसे कि अगर मान लो आप ऐसे एरिया में रहते हो जहाँ पे बंदर वगैरह बहुत है, ठीक है ना, बंदर क्या करते हैं, वायर जो है बार बार फाइबर वाली तोड़ देते हैं, तो उस केस में भाई आपको एयर फाइबर लेना चाहिए, क्योंकि एयर फाइबर में क्या है, पोल से, खंबे से कोई वायर आपके घर तक आएगी नहीं, तो भाई कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। अगर भाई वहाँ पे आपके ऐसे मतलब के बंदे कहीं रहते हैं जो मतलब कि जानबूझ के खुंदकबाजी होती है, फाइबर की वायरें काट वगैरह देते हैं, या फिर दूसरी कंपनी वाले भाई जियो की फाइबर वगैरह की वायरें काटते रहते हैं, आपको ऐसी सुनने में बात आ रही है, तो फिर भी भूल के भाई फाइबर मत लेना, एयर फाइबर लेना, क्योंकि उसमें भाई तार वगैरह काटने का ऑप्शन ही नहीं मिलेगा, क्योंकि खंबे से वायर आपके घर तक आ ही नहीं रही है। तो भाई देखो, एयर फाइबर के ऐसे करके फायदे हैं, बट उसमें क्या है, जो स्पीड है वो स्टेबल नहीं रहती है कंपैरिजन जियो के ऑप्टिकल फाइबर की तरह। बट हाँ, मैं पर्सनली अगर बताऊँ, मेरे को लमसम काफ़ी साल, हाँ 1-2 साल तो हो ही जा रहे हैं, मतलब 1.5 साल से ऊपर ही हो जा रहा है मेरे को एयर फाइबर यूज़ करते करते। तो एचएस कोई बड़ी प्रॉब्लम मेरे को देखने को नहीं मिल रही है एयर फाइबर के अंदर, ठीक है ना। और मैं एयर फाइबर से भाई स्पीड, और मैं एयर फाइबर से भाई डाउनलोडिंग भी करता हूँ, वीडियो अपलोड भी करता हूँ, लाइव स्ट्रीम भी करता हूँ, कोई दिक्कत नहीं आती है भाई। एयर फाइबर के अंदर सब कुछ चलता है। हाँ, ऑप्टिकल फाइबर की तरह भाई मतलब कि उतना स्टेबल नहीं है, बट हाँ एयर फाइबर ले भी लोगे ना तो कोई चक्कर नहीं है भाई। एयर फाइबर के अंदर आपको 1000 GB टोटल डेटा मिलता है। सो अगर आप ऐसे बंदे हो जो एक्सट्रीम लेवल की डाउनलोडिंग करते हो, अपलोडिंग करते हो, लाइव स्ट्रीमिंग करते हो, तब आपके लिए एयर फाइबर सही नहीं है, क्योंकि आप ज़्यादा डाउनलोडिंग करोगे तो 1000 GB आप 10 दिन में, 15 दिन में ख़त्म कर दोगे, 15 दिन में ख़त्म कर दोगे। अगर आप नॉर्मल यूज़र हो, नॉर्मल, ठीक है ना, चीज़ें मतलब करते हो, डाउनलोडिंग थोड़ी बहुत कर ली, अपलोडिंग कर ली, ठीक है, लाइव स्ट्रीमिंग कर ली, या फिर टीवी चैनल देख ले, उनके लिए इनफ है भाई एयर फाइबर, ठीक है। तो भाई अगर आपको इनफ काम करना है, एक्सट्रीम लेवल का काम करना है, तो आपके लिए फाइबर ही बेस्ट है, जो जियो का ऑप्टिकल फाइबर है, क्योंकि उसमें आपको 3300 GB का डेटा मिल जाता है, और भाई उसमें आपको फिर दिक्कत नहीं रहेगी, क्योंकि 3300 GB इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होता है, कई ख़त्म कर भी लेते हैं, बट हाँ 33 GB बहुत डेटा होता है, तो उसमें आप डाउनलोडिंग करो, अपलोडिंग करो, सारा दिन डाउनलोडिंग करी जाओ, जो मर्जी करी जाओ, तो ज़्यादा डेटा, मतलब जल्दी डेटा ख़त्म नहीं होता, और स्पीड भी आपको स्टेबल में मिलती है फाइबर के अंदर, क्योंकि भाई वो ऑप्टिकल फाइबर है ना। बट वही बात हो जाती है कि अगर आपके एरिया में किसी ने लगवा के रखा है पहले, अगर वो बंदा आपको बोलता है कि भाई एयर फाइबर में बड़ी गड़बड़ है, ठीक है ना, लगवाना मत, तब आप मत लगवाना। सो अगर आपको कोई बोलता है कि अच्छा है, ठीक है भाई, तो आप ले सकते हो। अगर कोई एडवाइस करता है तभी लेना, ठीक है ना। अगर कोई मना करता है आपके एरिया में तो मत लेना, क्योंकि भाई एरिया टू एरिया डिपेंड करता है। जैसे मैं रहता हूँ पंजाब में, मेरे यहाँ एरिया में अच्छा चल रहा है, हो सकता है आपके एरिया में अच्छा ना चल रहा हो, ठीक है ना। सारे एरियो के अंदर भाई मतलब कि जियो की जो सर्विस है वो एक जैसी नहीं हो सकती है। अगर आपको कोई बता देता है कि जियो का एयर फाइबर अच्छा नहीं है, तब फिर आप जियो का फाइबर यानी कि ऑप्टिकल फाइबर चूज कर सकते हो। बट हाँ, चक्कर तो ये भी पड़ जाता है कि कई एरियो में ऑप्टिकल फाइबर ही नहीं होता है, तार वाला फाइबर नहीं होता है, तो वो फिर क्या करें, उनको मजबूरन लगवाना ही पड़ता है एयर फाइबर। तो भाई लगवा लो, बुराई क्या है भाई। 350 रुपए के अंदर आपको प्लस 600 रुपया देना है, तो भाई आपको एयर फाइबर मिल जाएगा 2 मंथ के लिए। भाई 600 रुपये प्लस 300 और 350 जोड़ लो, इतने रुपए में एक अच्छा राउटर नहीं आता है। कंपनी आपको राउटर, सेट टॉप बॉक्स, इंटरनेट, जो OTT है, चैनल वगैरह सारा फ्री में दे रही है।
तो भाई आपको लेना चाहिए। जो भी मिलता है ले लो, मेरे हिसाब से तो जो भी आपके एरिया में अवेलेबल है ले लो, लपक लो भाई, ठीक है ना। सो अगर आपको अच्छा लगेगा तो कंटिन्यू करना, अगर फाइबर अच्छा लगेगा फाइबर कंटिन्यू करना, अगर एयर फाइबर लिया होगा एयर फाइबर कंटिन्यू करना, वरना कटवा देना भाई। क्योंकि भाई स्कीमें चल रही हैं, जियो फ्री के अंदर ऑलमोस्ट थोड़े पैसों के अंदर दे रहा है, तो भाई छोड़ना ही क्यों है, लगवाओ भाई, ठीक है ना, लगवाओ और मज़े करो। बाकी मैंने बता दिया है कि अगर चूज़ करने का ऑप्शन मिलता है तो आपको कौन सा लेना है। बाकी फिर भी आपके मन में कोई डाउट है कमेंट में पूछ लेना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना। ऐसी इन्फॉर्मेशन आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक पत्री के ऊपर आती रहेंगी, सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में। टिल देन वी गेट ऑल उसकी स्माइलिंग। जय हिंद जी।